दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला कि जो बीएलओ की तरफ से आपके घर पे आकर के जो एसआर फॉर्म दिया गया है, इन्वेस्टमेंट फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आप किस प्रकार से सही फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का जो कंप्लीट सही तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन सा कॉलम में कौन सा डिटेल फिलअप करना होता है, कहाँ पे आपको डिटेल फिलअप करना होता है अपना, कहाँ पे आपका माता पिता का डिटेल फिलअप करना होता है, किस प्रकार से आपको फिलअप करना होता है, कहाँ पे आपको फोटो लगाना होता है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये फॉर्म अगर आपके पास है, आपको बीएलओ की तरफ से मिल गया है, तो चलिए किस प्रकार से आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये फॉर्म दोस्तों आपके पास दो पेज मिला गया होगा। देखिए एक पेज और एक पेज यहाँ पे नीचे होता है। देखिए दो पेज का होता है, दोनों सेम फॉर्म होता है, दो पेज का होता है। दो पेज इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप एक पेज भर करके अपने पास रखें और जो दूसरा पेज होता है वो आपको बीएलओ को हैंड ओवर करना पड़ता है। ठीक है, आपको एक पेज बीएलओ को देना पड़ता है और एक पेज आपको अपने पास रखना पड़ता है। अगर बीएलओ ने आपको एक ही पेज दिया हुआ है तो आपको खुद से एक पेज फोटोकॉपी करवा करके अपने पास आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्म को किस प्रकार से भरिएगा, चलिए इसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर देखिए जो भी ऐसा फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से फॉर्म आता है। इसी फॉर्म को आपको भरना होता है और बीएलओ को आपको देना पड़ता है। सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा नजर आता होगा भारत निर्वाचन आयोग गणना पत्र, इसी को इन्वेस्टमेंट फॉर्म कहता है, इसी को एसआर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, यही फॉर्म आपको मिलता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका जो भी नाम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, जो भी आपके बीएलओ होंगे उनका नाम यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से जानकारी अगर आपको लेना है, कुछ पूछना है, तो फिर आपका यहाँ पे जो भी नाम और नंबर दिया गया है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो कॉलम ये बनाया गया है, इस कॉलम में आपका जो डिटेल होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, पहला कॉलम में यहाँ पे देखिए नजर आता होगा मतदाता का नाम, मतलब आपका जिस व्यक्ति के इन्वेस्टर नंबर है, एसआर नंबर है, एसआर फॉर्म है, उसका सबसे पहले यहाँ पे नाम आ जाएगा, उनका जो वोटर कार्ड नंबर है वो आ जाएगा, जो भी इनका पता है वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आपका जो वोटर कार्ड बना हुआ है उस पर जो भी आपका नाम है, जो भी आपका वोटर कार्ड नंबर है, जो भी आपका एड्रेस है वो इस कॉलम में देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद जो भी आपका कर्म संख्या है, भाग संख्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका कर्म संख्या होगा, भाग संख्या होगा, विधानसभा क्षेत्र जो भी होगा, राज्य जो भी होगा, वो यहाँ पे आपके पास देखने को मिल जाएगा। एक करेंट वोटर कार्ड के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिल जाता है। इस क्यूआर कोड को जब स्कैन कीजिएगा तो आपका पता चल पाएगा कि ये सही में आपका ओरिजिनल वाला जो भी एसआर फॉर्म है वो आपका है या नहीं। क्यूआर कोड स्कैन करके इस फॉर्म का डिटेल निकाल सकते हैं। उसके बाद जो भी अभी करंट टाइम में आपके वोटर कार्ड पे फोटो है वो फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, मतलब ये जो कॉलम है अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आपके पास वोटर कार्ड है उस पर जो भी आपका डिटेल मेंशन है उसी के हिसाब से ये फॉर्म में यहाँ पे ऊपर में भरा हुआ आता है। अब चलिए फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो ऊपर से ही यहाँ पे हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी वोटर कार्ड पे फोटो है वो तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे एक आपको वर्तमान फोटो चिपकाना है। कलरफुल फोटो जो आपका 1 महीना 2 महीना का या फिर जो भी करंट फोटो होगा वो यहाँ पे आपको चिपका देना। ठीक है, मतलब जो भी आपका कलरफुल फोटो होगा करंट वाला वो यहाँ पे आप चिपका दीजिएगा। ठीक, पहला ऊपर कॉलम आपका फिलअप हो गया, मतलब पहला कॉलम आपको फोटो चिपकाना है। अब नीचे देखिए ये 3 कॉलम में बांटा हुआ है। 3 कॉलम को सबसे पहले समझिए, 3 कॉलम में क्या क्या फिलअप होगा वो समझना होगा। सबसे पहला कॉलम यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पहला कॉलम है आपका। ठीक, उसके बाद ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपका दूसरा कॉलम हुआ और नीचे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपका तीसरा कॉलम हुआ। ठीक है, तीसरा जो कॉलम है वो सभी लोगों को फिलअप करना कंपलसरी है। तीसरा कॉलम तो आपको फिलअप करना होगा। तीसरा कॉलम आपका डिटेल यहाँ पे डलेगा, लेकिन जो पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, वो डिपेंड पड़ेगा कि जो पिछला एसआर हुआ था 2003 वाला बा उसमें आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम है 2003 वाला में तो फिर दोस्तों केवल और केवल ये सबसे पहले समझिए ये जो 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम में कोई एक कॉलम फिलअप होगा। देखिए यहाँ पे जो 2 कॉलम में हाईलाइट कर रहा हूँ ये 2 कॉलम में से कोई एक कॉलम आपको फिलअप करना है, लेकिन जो तीसरा कॉलम है वो सभी का फिलअप होगा। ठीक है, तो जो ऊपर में 2 कॉलम है, 2 में से किसी एक कॉलम को फिलअप करना है, तो डिपेंड किस पर पड़ेगा, कौन सा कॉलम आपको भरना है, तो डिपेंड इस बात पर पड़ेगा जो पिछला एसआर हुआ था 2003 में, 2003 में क्या आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो फिर केवल और केवल आपको पहला कॉलम यहाँ पे फिलअप करना है और नीचे वाला जो तीसरा कॉलम है वो आपको फिलअप करना है। दूसरा कॉलम फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम होगा तो पहला कॉलम
और तीसरा कॉलम। लेकिन अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपका दादाजी का है, दादी जी का है, या तो फिर पिताजी का है, या फिर माँ का है, तो फिर आपको पहला कॉलम नहीं फिलअप करना है। इस कंडीशन में आपको दूसरा कॉलम फिलअप करना है, ये वाला कॉलम आपको भरना है, और जो नीचे वाला तीसरा कॉलम है इसको आपको भरना है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगा 2003 का वोटर लिस्ट। तो चलिए किस प्रकार से 2003 का वोटर लिस्ट आप निकाल सकते हैं, उस पर किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम नहीं है तो आपके घर में किस व्यक्ति का नाम है, वो चीजों को जरूरत पड़ेगा। उसके लिए तो आपको कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन कर लेना, जैसे कि मैंने ओपन किया। उसके बाद आपको सर्च पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है voter.esi। उसके बाद आपको सर्च करना है, जैसे यहाँ पर देखिए voter.esi मैंने टाइप करके सर्च किया। आपको भी इसी प्रकार से आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट होगा सबसे ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा। पहला वेबसाइट, पहला लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज यहाँ पे खुलकर आ जाता है। सबसे ऊपर में पहला ही देखिए यहाँ पे नजर आता होगा, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआर। जो भी लास्ट एसआर हुआ था 2003 में, उसका ही लिस्ट आपको निकालना होता है। तो इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है, सर्च लास्ट एसआर ई रोल। ठीक, इलेक्ट्रो रोल होता है ई रोल का मतलब। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं झारखंड से हूँ, झारखंड सेलेक्ट किया। उसके बाद व्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे सेलेक्ट इलेक्ट्रो रोल टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो लास्ट एसआर हुआ था 2003 का, उसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपना हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट असेंबली, तो जो भी आपका असेंबली होगा, असेंबली मतलब विधानसभा क्षेत्र जो भी होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट पार्ट नंबर। यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर काफी, एक से लेकर के यहाँ पे देखिए 235 तक मेरे केस में है। तो आपके केस में जो भी पार्ट नंबर होगा वो आपको फिलअप करना होगा। ये पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सा पार्ट नंबर है? तो पार्ट नंबर दोस्तों बेसिकली 2003 का जो वोटर लिस्ट होगा वो अपने पास रख लीजिए। किसी भी व्यक्ति का आपका घर का होगा, उस वोटर लिस्ट का पीछे देखिएगा तो वहां पे पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे कि स्क्रीन पर देखिए मैं आपको एक पार्ट नंबर और सीरियल नंबर दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपका पार्ट नंबर होगा वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। वोटर लिस्ट जो भी होगा, वोटर कार्ड 2003 वाला आपको देखना है, 2005 ये सब नहीं देखना है। 2003 का वोटर कार्ड आपको देखना है। उसका पीछे देखिए वहां पे पार्ट नंबर लिखा होगा, सीरियल नंबर लिखा होगा। जो पहला नंबर होगा वो आपका पार्ट नंबर होगा और जो दूसरा होगा वो आपका सीरियल नंबर होगा। तो आपके हिसाब से जो भी नंबर होगा उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल देना है, इस बॉक्स में कैप्चा कोड डाल दीजिए और यहाँ पे देखिए जो भी कैप्चा कोड है डाल करके आपको ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रो रोल है 2003 वाला वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल 2003 का यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप फॉर्म पाइएगा तो काफी सारा चीजों को डिटेल जो होगा वो आपको फिलअप करना होगा। लेकिन सबसे पहले तो इस लिस्ट में आपको चेक करना है कि आपका नाम है या नहीं, या तो फिर आपका नाम नहीं है तो आपके घर का नाम यहाँ पे खोजना होगा। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक तो तरीका है इस लिस्ट में पूरा 1 बाय 1 करके आप अपना नाम देख लीजिए। पूरा लिस्ट है, इस लिस्ट में जब देखिएगा तो 1 बाय 1 करके देखिएगा तो आपका नाम मिल जाएगा। दूसरा तरीका सबसे सिंपल है, फिर से जो भी 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो अपने पास रखिए, उसके पीछे देखिए। वहां पे दोस्तों सबसे पहले तो जो आपका पार्ट नंबर था वो तो आपने पीछे सेलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे जो आपको सिलेक्ट करना है सीरियल नंबर सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका सीरियल नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा, तो जो भी जैसे कि 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, या तो फिर 100 है, 52 है, 53 है, तो जो भी वहां पे सीरियल नंबर है, दूसरा नंबर है, वही नंबर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि मेरे केस में मानकर चलिए 641 है, तो यहाँ पे मुझे 641 में जाना होगा। ठीक है, जैसे मैं 641 में जाऊंगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो 641 में जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए नाम आ चुके। ठीक है, देखिए यहाँ पे 641 में मैं जैसे चला गया तो 641 पर सीरियल नंबर है। तो जैसे मैं 641 नंबर में चला गया तो यहाँ पर देखिए नाम देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे नाम देखने को मिल जा रहा है। अगर आपका नाम यहाँ पे मिल जा रहा है तो फिर कैसे भरिएगा, चलिए एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए मेरे केस में यहाँ पे ये 2003 का जो वोटर लिस्ट में इसमें तो नाम है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को मैं भर रहा हूँ उनका नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले उठाना क्या किया है, सबसे पहले तो ये नंबर जो है वो आपको यहाँ पे देखिए जो 641 है ये नंबर आपको लेना है, नाम आपको लेना है। यहाँ पे जिस भी प्रकार से आपका नाम होगा बस उसी प्रकार से आपको भरना फॉर्म में। यहाँ पे देखिए जिस भी प्रकार से आपका सही हो गलत हो, जिस भी प्रकार से यहाँ पे नाम है वो आपको लेना है। और जो पिताजी का नाम है यहाँ पे जो भी रिलेशन में दिया गया है नाम वो आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद सुन आपको ये ले लेना है। उसके बाद चलिए मैं आपको फॉर्म पे आकर के एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्म पे आ चुका हूँ। अब भरेगा किस प्रकार से वो देख लीजिए। अगर आपको 2003 का वोटर लिस्ट में नाम मिल जाता है तो फिर आपको इस कॉलम को आपको भरना है। तो इस कॉलम को आपको किस प्रकार से भरना है वो चलिए सबसे पहले समझा देता हूँ।
उसके बाद मान के चलिए अगर आपका 2003 का वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो फिर कैसे भरिएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आपको वोटर लिस्ट जो 2003 वाला था उसमें आपका नाम मिल चुका है तो फिर किस प्रकार से भरेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मतदाता का नाम आ रहा है, ठीक है। मतदाता का नाम में जो भी आपका 2003 का वोटर लिस्ट में जिस भी प्रकार से आपका नाम है, तो ये फॉर्म आपका हिंदी में है तो हिंदी में ही आपको भरना है। तो जिस भी प्रकार से आपका नाम है 2003 वाला में उसी प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। बस यहाँ पे बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप अपना हिसाब से जो भी होगा आप अपना हिसाब से यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे राम कुमार लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है, मैं इंग्लिश में भर दे रहा हूँ बताने के लिए, ठीक। आपका जो भी नाम है, जो भी लिस्ट में जिस भी प्रकार से आपका नाम हिंदी में था उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है। अगर वहां पे गलत होगा तो गलत ही भरिएगा, सही होगा तो सही आपको भरना, ठीक। उसके बाद एपिक संख्या नंबर, अगर वहां पे एपिक संख्या नंबर दर्शाया गया है तो एपिक संख्या नंबर आप डालिएगा, अगर नहीं दर्शाया गया तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं, ठीक। अगर आपके पास 2003 का भी वोटर कार्ड होगा तो फिर वहां से देख लीजिए आपका इपिक नंबर मिल जाएगा। इस लिस्ट में तो आपका इपिक नंबर यहाँ पे दिया जाता है, देखिए यहाँ पे कुछ का यहाँ पे इपिक नंबर है और कुछ का नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे इपिक नंबर दिया गया है तो यहाँ से देख करके भर लीजिए, या तो फिर अगर ऑलरेडी आपके पास वोटर कार्ड नंबर है, वोटर कार्ड है आपके पास 2003 वाला, तो वहां से जो भी आपका इपिक नंबर होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना, ठीक है। यहाँ पे अपना इपिक नंबर डाल दीजिएगा, वोटर कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रिश्तेदार का नाम दिया जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वहां पे पिताजी का नाम था, तो जो भी जिस भी व्यक्ति का नाम आपका दिया गया होगा वहां पे रिलेशन में उनका जो नाम होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना, ठीक है। जिस भी प्रकार से आपका होगा हिंदी में उसी प्रकार से आपको डाल देना, सही हो सही डालिएगा, गलत होगा तो गलत डालिएगा, ठीक है। जिस भी प्रकार से वहां पे लिखा हुआ एज इट एज वहां पे आपको डालना है। उसके बाद संबंध में वहां पे पिताजी था तो यहाँ पे मैं फादर्स लिख दूंगा, हिंदी में आपको लिखना है पिताजी, ठीक है। फादर यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद जो भी आपका जिला होगा वो यहाँ पे आपको टैप कर देना, ठीक है। जो भी आपका जिला होगा वो यहाँ पे टैप कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा वो यहाँ पे आपको टैप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं जो भी स्टेट है वो अपने हिसाब से यहाँ पे टैप कर देता हूँ, मैंने भर दिया। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पे आपको भरना है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपना नाम यहाँ पे दे दीजिए, अगर आपका 2003 का वोटर लिस्ट में था नाम यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद जो भी इपिक नंबर है अगर आपके पास उपलब्ध हो दे दीजिएगा, अदरवाइज ऑप्शन को छोड़ देना है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम यहाँ पे आपको डाल देना जो 2003 में दिया गया था, जिसका भी नाम था रिलेशन में फादर का था होगा तो फादर का डालिएगा। अब यहाँ पे संबंध बता देना, पिताजी का नाम था तो फादर यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद जो भी आपका जिला है, जो भी आपका स्टेट है वो आपका फिलअप हो गया। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या, भाग संख्या और कर्म संख्या जो है वो आपको फिलअप करना, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आप अपना जो कर्म संख्या आपने निकाला था वो यहाँ पर देखिए कर्म संख्या तो आपका ये हो गया, ठीक है। देखिए जो भी नाम है आपका जहां पर भी मिला हुआ है, नाम के सबसे पहला जो यहाँ पे देखिए नंबर नजर आता होगा, जैसे मेरे केस में 641 है तो आपके केस में जो भी नंबर होगा वो आपका कर्म संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर आ जाइए, ठीक है। यहाँ से आपको सबसे ऊपर आएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता होगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम यहाँ पर नजर आता होगा। तो संख्या में मेरे केस में देखिए 21 है, 21 आपको डाल देना है। जो नाम है वो देखिए यहाँ पे बरही नजर आता होगा, तो जो भी नाम है वो नाम वाला सेक्शन में चला जाएगा और जो भी यहाँ पे संख्या वो संख्या वाला ऑप्शन में चला जाएगा, ठीक। संख्या ये हुआ, नाम ये हुआ। उसके बाद भाग संख्या भी आपसे पूछा जाता है तो ये आपका भाग संख्या हुआ, वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं फॉर्म पे आ जाता हूँ। फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे देखिए विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या था, बरी था, मेरे केस में बरी था तो मैं यहाँ पे बरी भरूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका होगा वो आप अपना हिसाब से भरिएगा। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र संख्या जो भी होगा, मेरे केस में 21 था तो मैं यहाँ पे 21 भरूंगा, आपका जो भी होगा वो आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे भाग संख्या, मेरे केस में जो भाग संख्या था 55 था, यहाँ पे मैं 55 भर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कर्म संख्या कितना नंबर में आपका नाम था, तो मेरे केस में यहाँ पे 641 में था तो यहाँ पे मैं 641 मैंने भर दिया। इस प्रकार से आपका ये जो कॉलम है वो आपका फिलअप हो गया है। अगर आपका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है तो कुछ इस प्रकार से आपको पहला जो कॉलम है वो आपको भर देना, ठीक है। पहला कॉलम भरने के बाद नीचे आ जाइए। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे दूसरा जो तीसरा कॉलम है वो आपको भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जन्म तिथि, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे आप अपना भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो भी तीसरा कॉलम में फिलअप होगा वो करंट डिटेल के हिसाब से फिलअप होगा। जो भी अभी आपका करंट डिटेल है आपके वोटर कार्ड पे, आधार कार्ड पे जो डिटेल है उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको फिलअप करना, ठीक है। जो भी आपका करंट वोटर कार्ड है, अभी वाला जो वोटर कार्ड है उस पर जो भी आपका डिटेल होगा उसी प्रकार से यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिएगा, जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है।
उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना डालना है। ये तीसरा जो कॉलम है जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ वो अब आपका अपना डिटेल यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जिसका भी एसआर फॉर्म है, जिसका भी एसआर फॉर्म फिलअप हो रहा है उनका ही यहाँ पे डिटेल डलेगा। उसके बाद पिताजी या फिर अभिभावक का जो नाम है वो यहाँ पे डाल देना, सब हिंदी में फिलअप कीजिएगा अगर फॉर्म हिंदी में तो। उसके बाद एपिक नंबर, अगर पिताजी का डिटेल दिए हैं तो पिताजी का अगर वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ पे आपको डाल देना है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद माता का यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद माता के अगर वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो छोड़ देना है। उसके बाद अगर आपका शादी हो चुका है तो पति पत्नी जो भी है किसी एक का जो यहाँ पे नाम आपको डाल देना है, उनका वोटर संख्या होगा तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद उसमें अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करिएगा, अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अपना अंगूठा आपको यहाँ पे लगा देना, थंब लगा देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी आपका बीएलओ है उनका यहाँ पे सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। बस ये फॉर्म आपका फिलअप हो गया है। इस फॉर्म को भर करके आपको अपने बीएलओ को दे देना है। एक फॉर्म भर करके अपने पास रखना है, एक फॉर्म भर करके आपको बीएलओ को देना है। तो मैंने आपको बताया अगर 2003 का वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो कुछ इस प्रकार से आपका फिलअप होगा। मान के चलिए 2003 का वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके घर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम है, पिता का, माता का या तो फिर दादा दादी का है, तो फिर इस फॉर्म को आप किस प्रकार से भर सकते हैं, चलिए उसका भी प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको इस कॉलम को यूज करना है, जो दूसरा कॉलम है। अगर आपका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको इस कॉलम को यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस कॉलम को आपको भरना है, ठीक है। अगर 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो दूसरा कॉलम आपको भरना होगा। नीचे वाला तो आपको जो तीसरा कॉलम मैंने आपको दिखाया तो वो तो आपको भरना ही। तो कॉलम भरने से पहले तो फिर से आपको वोटर लिस्ट पे आना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके घर के किस सदस्य का इस लिस्ट में नाम है। अगर पिताजी का नाम है, दादा का नाम है, दादी का नाम है, माँ का नाम है, उसी के हिसाब से यहाँ पे भरना होगा। तो सबसे पहले जरूरत क्या पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया सब कुछ, उसी प्रकार सबको जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले कर्म संख्या जरूरत पड़ेगा, नंबर। उसके बाद यहाँ पे जिस भी प्रकार से इसमें लिस्ट में नाम है आपका पिता का, माता का या फिर दादा दादी का, जिसका भी दे रहे हैं, जिस भी प्रकार से यहाँ पे नाम है उसी प्रकार से आपको भरना। यहाँ पे देखिए नाम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर सबसे पहले आ जाता है, नाम आ जाता है। उसके बाद देखिए पिता पति का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जिस भी प्रकार से यहाँ पे नाम होगा रिलेशन में वो, और जो भी यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ से नोट कर लेना, फोटो खींच ले लीजिएगा। उसके बाद जो भी विधान संख्या था, नाम था, भाग संख्या था, वो तो सेम ही आपका रहेगा। तो यहाँ सब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का नाम आपको मिला है 2003 का वोटर लिस्ट में, पिता का नाम मिला है, पिता का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। माता का नाम मिला है तो माता का यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। एग्जाम्पल को तो बताने के लिए मैंने कुछ भी फिलअप कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी इनका वोटर कार्ड नंबर है वो डाल दीजिएगा। अगर वोटर कार्ड नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पे डालिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको ब्लैंक्स रहने देना, ठीक है। अगर होगा तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर ब्लैंक्स रहने देना है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम जैसे कि जिस भी व्यक्ति के यहाँ पे ऊपर में नाम आप फिलअप किए हैं उसी के सामने दिखे थे वहां पे पति का नाम या फिर पिता का नाम आ रहा था। तो जिस भी व्यक्ति के यहाँ पर नाम फिलअप किए उनके पिता का नाम या फिर पति का नाम क्या है, अगर महिला होंगे तो पति का नाम आएगा, अगर पुरुष होगा तो पिता का नाम आएगा। तो रिश्तेदार का नाम, उनके पिताजी का नाम क्या था वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना, ठीक है। उसके बाद संबंध, संबंध किसका नाम दिए हैं, जो ऊपर में नाम दिए हैं उनका कौन सा रिलेशन का नाम दिए हैं, पिता का नाम दिया तो यहाँ पे फादर आपको डालना है, ठीक है। फादर नाम डालिएगा। उसके बाद जो भी आपका जिला होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है, अपना जो भी आपका जिला है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका राज्य है वो यहाँ से आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बरही था तो यहाँ पे मैं बरही डालूंगा, आपका जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद सुनो फिर से नीचे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र संख्या यहाँ पे डालना है। तो मैंने आपको दिखाया था मेरे केस में 21 था तो यहाँ पे मैं 21 डालूंगा, आपके केस में जो भी होगा वो आपको डाल देना है। भाग संख्या कितना था तो यहाँ पे 55 था तो मैंने 55 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद कर्म संख्या कितना था, जिस भी व्यक्ति का नाम डाल रहे हैं उसका कर्म संख्या कितना है वो यहाँ पे आप अपना हिसाब से डाल दीजिएगा। ये जो कॉलम है वो आपका फिलअप हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद जो भी पहले डिटेल आपने फिलअप किया था यहाँ पे जन्म तिथि करंट डिटेल के हिसाब से सही सही फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, पिताजी अभिभावक का जो नाम है वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। उनका एपिक नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। माता का जो नाम है वो यहाँ पे फिलअप करना है, एपिक नंबर उपलब्ध है तो फिलअप कीजिएगा, तो बाद छोड़ देना है। शादी हो चुका है पति या फिर पत्नी का जो नाम है वो यहाँ पे अपना हिसाब से फिलअप करना है। अगर पुरुष है तो पत्नी का नाम फिलअप करेगा, अगर महिला है तो अपना पति का नाम यहाँ पे फिलअप करेगा। उसके बाद यहाँ पे एपिक नंबर, उसके बाद यहाँ पे अंगूठा लगाना है, सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद ये फॉर्म भी आपका फिलअप हो गया। सेम इसी प्रकार से दूसरा जो पेज है उसको भी आपको फिलअप करना है और एक पेज अपने पास रखना है, एक पेज आपको बीएलओ के पास हैंड ओवर आपको कर देना है। तो फाइनली दोस्तों कुछ इसी प्रकार से जो भी आपको बीएलओ की तरफ से एसआर फॉर्म दिया गया है उस एसआर फॉर्म को सही से आप फिलअप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप पर सही जानकारी मैंने आपको दिया है।
इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। समझने के बाद 2003 का वोटर लिस्ट निकालिए और वोटर लिस्ट में आपको अपना नाम देखिए। अगर आपका नाम है तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम फिलअप करना है। अगर आपका नाम नहीं है तो फिर आपको दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम भर देना है, अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अंगूठा लगा दीजिए। उसके बाद आपको एक अपने पास ऐसा फॉर्म रखना है और एक आपको बीएलओ को दे देना है। तो मैंने आपको डिटेल में आपको बताई हूँ। आशा करते वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को आपको लाइक करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।